यूपी में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब सबकी नजर तीसरे चरण पे है। ये चरण कई मायनों में रोचक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस चरण के प्रत्याशियों में केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान चल रहे हैं। ये सभी 59 सीटें प्रदेश की दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और सपा के लिए जरूरी है। जिन 16 जिलों में आज चुनाव हो रहे हैं उनमें से कई कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करते थे। 2017 में भाजपा ने इसमें सेंध लगा दी थी। तब भाजपा ने इन 59 में से 54 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार सपा के सामने अपने गढ़ को दोबारा हासिल करने, वहीं भाजपा के लिए अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराने की चुनौती है। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फारुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव है फिरोजाबाद में, किस तरह की व्यवस्था जमाई गई? अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, कितने कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं और क्या है पूरा? अभी यहाँ पे कल जो फिरोजाबाद में इलेक्शन होना है उसके लिए आज पार्टी और बाकी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की रवानगी यहाँ से की जा रही है। हमारे फिरोजाबाद जनपद में 2195 पोलिंग पार्टी हैं जो कल इलेक्शन कंप्लीट कराएंगी। उसी के साथ साथ 10% रिजर्व के लोग भी हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है और वो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोगों को सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सभी पोलिंग पर्सनल्स और सभी पुलिस कार्मिकों सबकी जो रवानगी है आज इस पुलिस लाइन फिरोज़ाबाद से एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत आज यहाँ से इसको रवानगी की जा रही है। उसी का क्रम में आज यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 59 सीटों में 20 फरवरी यानी आज चुनाव है, जिसमें बुंदेलखंड का जालौन जिला भी शामिल है। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके, इसके लिए चुनाव में 20,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और 1613 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 1613 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा चुका है। जो कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यह मतदान जो है वो 1034 मतदान केंद्रों पर 1613 बूथ में किया जाना है और इसके इन पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमने लगभग 8000 कार्मिक लगाए हुए हैं और 384 वाहन लगाए हुए हैं। प्रत्येक तहसील पर रिजर्व कार्मिक और रिजर्व वाहन उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही हमने 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 18 जोनल मजिस्ट्रेट और 53 जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं। इन सभी के ऊपर तीनों विधानसभाओं हेतु 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 3 सुपर जोनल पुलिस अधिकारी भी लगाए हुए हैं। विभिन्न कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार आज हमने अपनी समस्त पार्टियों की रवानगी सफलतापूर्वक करा ली है और जो भी रिजर्व कार्मिक है वो कल तहसील पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही बाहर से भी जो फोर्स और सीएपीएफ जितनी भी हमारी विभिन्न राज्यों की पुलिस आई है उसको सभी मतदेय स्थलों पर हमने पोस्ट कर दिया है और जनपद के 1613 बूथ में से 967 बूथों पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है, जिसका कंट्रोल रूम जिला निर्वाचन कार्यालय में बनाया गया है और ईवीएम की ट्रैकिंग के लिए भी कंट्रोल रूम हमने बनाया है। कोई भी वाहन जिसमें जीपीएस नहीं हो या मोबाइल से ट्रैक नहीं हो रहा हो वो उसमें ईवीएम ऐसे वाहन में ही रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त ईवीएम कभी नहीं निकलेगी और ईवीएम मतदान स्थल पर जब सेक्टर मजिस्ट्रेट को आवश्यकता होगी तभी वहाँ निकालेगा और कहीं पर भी ईवीएम का बगैर ट्रैकिंग के कोई आवागमन नहीं किया जा रहा है। मैम, इस बार क्या वीवीपैट की हर बूथ पर की गई है या कुछ सिलेक्टेड बूथों पर की गई है? नहीं, 100% बूथों पर हमने वीवीपैट की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जनपद में हमारे दिव्यांग मतदाताओं को और वृद्ध जनों को मतदान प्रक्रिया में पूरी तरह से भागीदार बनाने के लिए हमने बूथों की मैपिंग की है और लगभग 50% बूथ्स पर हमने व्हीलचेयर या ट्राई साइकिल या अन्य कोई साधन उपलब्ध हो सकता है उसको हमने उपलब्ध कराया है ताकि जो बूथ तक आने में जिन्हें समस्याएं हैं वो सही से आके बूथ पर मतदान कर सकें। और इसके अतिरिक्त जो हमारे मास्टर ट्रेनर हमने प्रशिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग किए थे उन मास्टर ट्रेनर को हमने प्रत्येक जोनल मजिस्ट्रेट के साथ आवंटित कर दिया गया है। आरओ और एसडीएम्स को भी मास्टर ट्रेनर दिए गए हैं ताकि यदि किसी हमारी मतदान टीम को कहीं कोई समस्या आती है उस समय रहते हम सभी समस्याओं को सुलझा देंगे। मैम, क्रिटिकल और जो अति संवेदनशील बूथ हैं उन पर क्या निगरानी रखी जाएगी और कितने बनाए गए हैं? ये सभी बूथ पर हमने जो है लाइव टेलीकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
इसके अतिरिक्त यदि कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारा आधे घंटे के अंदर अपने बूथ को भ्रमण नहीं कर पाता है तो ऐसे सभी बूथों पर हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है। मैम, पिंक बूथ कितने हैं अपने और आदर्श बूथ कितने बनाए गए हैं? प्रत्येक विधानसभा में हमने 3 जो है वो सखी बूथ बनाए हैं, जिसमें हमारी सारी मतदान कार्मिक जो है वो महिलाएं हैं। इस प्रकार हम निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और आदर्श बूथ भी हम प्रत्येक विधानसभा वाइज 3 बना रहे हैं, जिसमें जो है वो आदर्श मतदान बूथ की सारी व्यवस्थाएं जो है की जाएंगी। कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम निर्वाचन संबंधी स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 1950 है। इसके अतिरिक्त जैसे सी विजिल या 1950 पर कोई भी व्यक्ति यदि कोई शिकायत है फ़ोन करके आप दर्ज करा सकते हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट निरंतर भ्रमणशील रहेंगे ताकि यदि कोई भी किसी भी तरह की जो आकस्मिकता है उससे बचा जा सके और किसी को भी यदि कोई समस्या है उससे संबंधित तो 1950 नंबर पर या सी विजिल पर वह शिकायत कर सकता है। तत्काल उसकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस बार जो है वो प्रति 2 घंटे की एक रिपोर्ट भी मंगाई है वोटिंग परसेंटेज की, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट होती रहेगी और सभी लोग उससे अवगत होते रहेंगे। ओके मैम। बता दें कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था में 15,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। जालौन में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कालपी में 330, माधवगढ़ में 430 व उरैया में 175 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को वोट के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में 15 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। जिले को 188 सेक्टर व 17 जोन में बांटा गया है। कोरोना के बीच मतदान को देखते हुए कार्मिकों को ईवीएम वीवीपैट के साथ ही कोरोना किट भी दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तृतीय चरण का चुनाव कब होना है, उसमें हमें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने जो मानक है उसी हिसाब से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। तो बूथों पे जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमें CAPF की 100% कवरेज मिल रही है। तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसकी हाफ सेक्शन डिप्लॉयमेंट हर एक मतदान केंद्र पे रहेगी। वो आउटर पेरीमीटर पे सिक्योरिटी के को संभालेंगे। साथ ही साथ बूथ ड्यूटी के लिए गैर जनपद सेवा फोर्स भी है, उन सभी लोगों को डिप्लॉय किया गया है। कुल फोर्स जो कि हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है बूथों पे, उसके अलावा कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए, QRT के लिए, FST के लिए, SST के लिए, जो SDM COs मोबाइल हैं, जो ADM ASP मोबाइल हैं, DM SP मोबाइल हैं, जो सभी अधिकारियों के साथ स्पॉट्स में चलते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ जो पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, जो जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अफसर्स के साथ जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। इस तरह से कुल मिलाकर जो संख्या है वो 465 सब इंस्पेक्टर्स की हमने ड्यूटी लगाई है। 4,277 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। होमगार्ड PRD के हमें 3,147 जवानों की ड्यूटी लगाई है। हमने PAC की 2 कंपनी, 1 प्लाटून लगाई गई है और जो बूथ व्यवस्था के लिए जो बूथों पे हाफ सेक्शन और CAPF की ड्यूटी लगाई गई है, उसमें कुल हमें पैरामिलिट्री की 57 कंपनी 2 प्लाटून मिली थी। उसमें 1 प्लाटून यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा में है, बाकी सारे 57 कंपनियों की ड्यूटी बूथ पे हाफ सेक्शन करके लगाई गई है। तो 100% हमारा कवरेज है CAPF का हर एक बूथों पे। और उसमें हमें ITBP की फोर्स मिली है, SSB की फोर्स मिली है, BSF की फोर्स मिली है, CRPF की फोर्स मिली है। स्टेट की जो SAP आती है, स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस, उसमें छत्तीसगढ़ की फोर्स है, मध्य प्रदेश की फोर्स है, गोवा पुलिस की फोर्स है और हमारी जो है PAC भी। इस तरह से एक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ जो एरियाज़ हमारे जनपद भिंड से लगते हैं उन एरियाज़ में हम लोगों ने शुरू से ही, जब से हमें CAPF मिली थी, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज हमने कराई है। जो पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस की फोर्स ने मिलकर इस एरिया में डोमिनेशन किया है। हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स लगी हुई है, हमारी बैरिकेड्स है और चेकिंग पॉइंट्स है, नाकाज बने हुए हैं। कुल 8 अंतर राज्यीय नाका हैं और अंतर जनपदीय 17 नाके हैं। उन सारे अंतर्राज्यीय नाकों पे है CCTV की भी व्यवस्था की गई है। और इस तरह से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, बिना चेकिंग फिस्किंग के लोगों को जनपद में एंट्री नहीं दी जा रही है। खास करके कल चुनाव का दिन है, तो कोई उस हमारी चुनाव व्यवस्था को प्रभावित न करने पाए, इसलिए 100% वाटर सीलिंग कर दिया जाएगा। हमारी चुनाव व्यवस्था को प्रभावित न करने पाए, इसलिए 100% वाटर सीलिंग कर दिया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाएगा जो किसी भी इंटेंशन के साथ आए कि वो चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर सके। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके जनपद भिंड के अधिकारियों के साथ ये शेयर कर लिया है। हम लोगों की एक आपसे समझ भी है कि हम लोग इस प्लान को अच्छे से स्ट्रिक्टली बॉर्डर पे इन्फोर्स करा सकें। इसके अलावा
जो रेगुलर पेट्रोलिंग है उसमें थाने की QRTs भी करेंगे, सेक्टर मोबाइल्स भी करेंगे, सेक्टर पुलिस अफसर मैजिस्ट्रेट्स की, और साथ ही साथ थानों की एक्स्ट्रा फोर्स जो है लगभग 600 के आसपास में हम लोगों ने रिजर्व फोर्स छोड़ रखा हुआ है थानों पे। हर एक थाने पे क्लस्टर मोबाइल्स बना के वो लोग हमारी जो फोर्सेज हैं उनको बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, और कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट आता है तो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का प्लान बना लिया गया है, कार्य योजना बनाकर फ्री फेयर चुनाव कराया जाएगा। और ये सभी जनपद वासियों को आश्वस्त किया जाता है प्रशासन और पुलिस की तरफ से कि आप लोग निर्भीक होकर अपने मतों का प्रयोग करें, बाहर निकलें और पूरी से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और 100% मतदान करें, और लोकतंत्र के इस त्यौहार में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ओके जी। वहीं युवा भी पहली बार लोकतंत्र के महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। जिले में कुल 12,78,538 मतदाता हैं, जो 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। वहीं इस चुनाव में बड़ा रोल युवा और महिलाओं पर होगा। जिले में 36,000 वोटर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोगों में मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर अधिक जागरूकता बढ़ी है। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।